हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ प्रमुख नदियों के बारे में और उनका उद्गम स्थल क्या है और उनका अन्य नाम क्या है, लंबाई क्या है और उनकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं, रावी नदी पहली नदी हमारी हो जाएगी रावी नदी। तो रावी नदी, उसके बाद इसमें उद्गम स्थल क्या है, रोहतांग दर्रे के पास। क्या, रोहतांग दर्रे के पास। अन्य नाम क्या है, पुरुषणी या इरावती। लंबाई क्या है, 725 किलोमीटर। और रावी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्या है, रावी नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। हम देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी हमारी अगली नदी हो जाएगी। उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत में। क्या, तिब्बत में। लंबाई क्या है, 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। अगर भारत में लंबाई, ये पूरी लंबाई है। क्या, ये पूरी लंबाई है सिंधु नदी की। अगर भारत में लंबाई पूछी जाए तो 709 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है भारत में। ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाब या चिनाब और सतलज, ब्यास, रावी। ठीक है, ये नदी हो जाएंगी सहायक नदियां। और बात करें सबसे बड़ी सहायक नदी की तो चिनाब। क्या, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हम देखते हैं हमारी अगली नदी हो जाएगी झेलम। क्या, झेलम। हम झेलम नदी के बारे में बात कर लेते हैं। उद्गम स्थल क्या है, बेरीनाग या शेषनाग झील। ठीक है। सहायक नदी क्या है, किशन गंगा। अच्छा, जो झेलम है, झेलम नदी जो है कश्मीर की सबसे प्रमुख नदी है। क्या, झेलम नदी कश्मीर की सबसे प्रमुख नदी है। और झेलम नदी की लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर। क्या, 720 किलोमीटर। हम देखते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी के बारे में जान लेते हैं। उद्गम स्थल क्या है, ब्यास कुंड। क्या, ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास। लंबाई क्या है, 470 किलोमीटर। क्या, 470 किलोमीटर। ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी जो है ये सतलज नदी की सहायक नदी है, जो कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर। क्या, हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है। यह पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली नदी है। क्या, यह पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली नदी है ब्यास नदी। हम देखते हैं हमारी अगली नदी हो जाएगी सतलज नदी। क्या, सतलज नदी। सतलज नदी उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से। क्या, राकसताल झील से। लंबाई क्या है, 1440 किलोमीटर। क्या, 1440 किलोमीटर। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखेंगे। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। सतलज, जो सतलज नदी है भारत में सिपकिल्ला दर्रे के पास से प्रवेश करती है। क्या, सिपकिल्ला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। हम देखते हैं हमारी अगली नदी हो जाएगी गंगा नदी। गंगा नदी हो जाएगी। उद्गम स्थल क्या है, तो गंगोत्री हिमनद या गोमुख से। गंगोत्री हिमनद गोमुख से उद्गम स्थल है गंगा नदी का। लंबाई क्या है, 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद संयुक्त धारा देवप्रयाग में गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब सहायक नदियों की बात करें तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। ठीक है। हम देखते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री हिमनद। लंबाई क्या है, 1370 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियां क्या है, हिंडक, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन और सिंध। ठीक है। यमुना नदी गंगा नदी से प्रयाग या इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है। देखते हैं हम अगली नदी महानदी। क्या, महानदी उद्गम स्थल क्या है, तो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ बेसिन से। क्या, छत्तीसगढ़ बेसिन से। लंबाई क्या है, 890 किलोमीटर। क्या, 890 किलोमीटर। गिरती कहाँ पे है ये बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है। आगे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट। लंबाई क्या है, 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्या, सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या, ब्रह्मपुत्र जो है इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे हम देखते हैं रामगंगा। क्या, रामगंगा। रामगंगा को उद्गम स्थल क्या है, नैनीताल के निकट हिम नदी से। क्या, हिम नदी से। लंबाई क्या है, 690 किलोमीटर। क्या, 690 किलोमीटर। रामगंगा नदी कन्नौज में कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। हम देखते हैं हमारी अगली नदी क्या हो जाएगी, घाघरा नदी। क्या, घाघरा नदी उद्गम स्थल क्या है, नेपाल हिमनद से। लंबाई क्या है,
1080 किलोमीटर। घाघरा नदी बिहार राज्य के निकट गंगा में मिल जाती है और इसका अन्य नाम क्या है? पौराणिक सरस्वती। पौराणिक सरस्वती घाघरा नदी का अन्य नाम है। और सहायक नदियों की बात करें तो राप्ती और शारदा नदी। ठीक है, हम देखेंगे कोसी नदी। कोसी नदी क्या है? कोसी नदी का उद्गम स्थल सप्तकोशी की गोसाई धाम से, नेपाल से। लंबाई क्या है? 730 किलोमीटर। भागलपुर जनपद में गंगा नदी में मिल जाती है ये कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। कोसी नदी, ये प्रश्न बन सकता है, कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। कोसी नदी का प्रारंभ में नाम क्या था? अरुणा नदी। ठीक है, ये प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जानापाव पहाड़ी, इंदौर, एमपी में। ठीक है, लंबाई क्या है? 960 किलोमीटर। सहायक नदियां बनास, पार्वती, काली सिंध एवं क्षिप्रा। चंबल नदी इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। आगे हम देखते हैं, हमारी अगली नदी हो जाएगी नर्मदा नदी। क्या? नर्मदा नदी। उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकंटक चोटी छत्तीसगढ़ से। लंबाई क्या है? 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है और ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। सहायक नदियों की बात करें तो तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर और हिरण, बरना, कोनार, माचक। अच्छा, मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में 3 दिन के नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी उद्गम स्थल क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। क्या? सतपुड़ा श्रेणी से। लंबाई क्या? 720 किलोमीटर। यह सतपुड़ा एवं अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। मुख्य सहायक नदी क्या है? पूर्णा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हमारी अगली नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। क्या? गोदावरी नदी। उद्गम स्थल क्या है? नासिक की पहाड़ियों से। लंबाई क्या है? 1450 किलोमीटर। सहायक नदियां वेनगंगा तथा पेनगंगा। अच्छा, दक्षिण भारत की जो कुछ हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है? एक मिनट। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, अन्य नाम क्या है? वृद्ध गंगा। गोदावरी नदी का अन्य नाम क्या है? वृद्ध गंगा। हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो भी प्रश्न छूटे होंगे। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से। ठीक है, ब्यास नदी के अन्य नाम क्या है? विपाशा या अर्गिकिया। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। क्या? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। क्या? दामोदर नदी। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच में? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक एवं तमिलनाडु। क्या? कर्नाटक एवं तमिलनाडु। कावेरी नदी का अन्य नाम क्या है? तो दक्षिण भारत की गंगा। क्या? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी का अन्य नाम है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी? उत्तर हो जाएगा हमारा हुगली नदी। क्या? हुगली नदी। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।